बीजेपी जहां एक तरफ अपने पार्टी को धार देने में लगी है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी पार्टी की अंतर्कलह को शांत करने में लगी हुई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में सियासत की एक अलग सी बयार बह रही है, जहां एक तरफ बीजेपी ने प्रदेश को दूसरी बार जीतने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में कांग्रेस को मिली जीत ने कहीं न कहीं उत्तराखंड कांग्रेस में एक संजीवनी का काम किया है। जहां कांग्रेस बीजेपी को हर मुद्दों पर घेरने में लगी है, वो भी पूरी ताकत के साथ, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने कामों के जरिए विपक्ष का मुंह बंद करने में लगी है। कहते हैं ना कि घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। हिमाचल में बीजेपी को मिली हार के बाद से बीजेपी के अंदर मंथन तेज हो गया है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि हिमाचल में हार उत्तराखंड की सियासत में कहीं भूचाल न ला दे। इसको भांपते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड में होने वाली निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी बूथ स्तर से लेकर आम जनता के घरों तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर रही है, ताकि अपनी योजनाओं से जनता को वाकिफ कराया जा सके। बीजेपी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए पार्टी विशेष रणनीति अपनाने जा रही है। इसके लिए वह अपने सभी 19 सांगठनिक जिलों में जिला कार्यालय खोलने जा रही है, जिन्हें चुनाव के दौरान वार रूम के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। प्रांतीय कार्यालय के वार रूम में तय रणनीति को जिलों के इन वार रूम से धरातल तक मूर्त रूप दिया जाएगा। वर्तमान में पार्टी के 8 सांगठनिक जिलों में ही पार्टी के कार्यालय हैं। प्रयास यह किया जा रहा है कि अगले साल की आखिर तक हर हाल में सभी जिलों में पार्टी के जिला कार्यालय अस्तित्व में आ जाए। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव की जीत तो साफ साफ लोगों को दिखाई दे रही है। चारों तरफ मोदी जी का जो काम है वो बोल रहा है, लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। और हमने देखा कि 7वीं बार किस तरह से गुजरात चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ परचम लहराया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी हो रही है और मुझे लगता है उत्तराखंड तो पूरी तरह से तैयार है कि 5 की 5 सीटें माननीय मोदी जी का धन्यवाद करते हुए उन्हें गिफ्ट करने के लिए। वह कांग्रेस अपनी पार्टी में चल रही अंतर्कलह से पार नहीं पा रही है, जिसका असर उत्तराखंड के हरिद्वार में हुए निकाय चुनाव में देखने को मिला, जहां बीजेपी ने अपनी जीत से यह साबित कर दिया कि वह उत्तराखंड में कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। इससे इतर कांग्रेस आए दिन गुटबाजी का शिकार हो रही है, जो गाये बगाए मीडिया की सुर्खियां बन रही है। कुल मिलाकर बीजेपी वो घायल शेर है जो हिमाचल में मिली हार के बाद से अपने आप को और मजबूत करने में लगी है, चाहे बूथ स्तर की बात हो या फिर प्रदेश स्तर की बात क्यों ना हो। इन सब के बीच कांग्रेस का हाल ऐसा है कि ना खाया जा रहा और ना ही निगला जा रहा। ऐसे में सवाल यह उठ रहा कि कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी की जीत और दूसरी पार्टी की मजबूती ना बन जाए। HNN के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। तो चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में करारी हार मिली बीजेपी को, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को एक डर सा सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड में भी कहीं अलग सी जो बयार न बह जाए और चीज़ें हाथ से निकल जाए। उसको लेकर तैयारियां जोर शोर पर बीजेपी ने शुरू कर दी है, क्योंकि हिमाचल में जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की, किसी को नहीं लग रहा था कि हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता आएगी और वहां पर बीजेपी को वो कुर्सी से हटा देगी। माना यह जा रहा था दोबारा बीजेपी वहां पर आएगी, और जिस तरह से बयार चल रही थी, जिस तरह से तमाम तरह के अटकलें और तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, वो बीजेपी के पक्ष में थी, नो डाउट। लेकिन कांग्रेस ने वहां जिस तरह से सेंधमारी करते हुए जीत हासिल की हिमाचल में, वो भी काबिले तारीफ है। वहीं उत्तराखंड में सियासत एक अलग दौर पर चल रही है। उत्तराखंड की जो सियासत है कांग्रेस के लिए वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है और काफ़ी मुश्किल भरी होती जा रही है, खासकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के लिए। और इसी का फ़ायदा ना मिल जाए कहीं बीजेपी को और अन्य पार्टियों को, क्योंकि अगर जितनी कांग्रेस कमज़ोर होगी उतनी बीजेपी मजबूत होगी और अन्य पार्टियां मजबूत होती चली जाएंगी। इसलिए ज़रूरी ये भी है कि कांग्रेस जो एक संगठन के रूप में आगे आए और संगठन के रूप में वो
काम करे, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल बहरहाल अभी उत्तराखंड के अंदर नहीं दिख रहा। गाय बगाए आप लोग को दिख भी जाता है कि एक दूसरे पर कटाक्ष भी लोग कर देते हैं, तंज भी कस देते हैं, नाम नहीं लिया जाता है लेकिन तंज कस दिया जाता है। जो ये गुटबाजी है ये कार्यक्रमों में भी दिखने को मिलती है। जब कोई कार्यक्रम होता है या आप किसी तरह का प्रदर्शन करते हैं तभी देखने को मिल जाती है इस तरह की गुटबाजी। कभी किसी के पोस्टर पर किसी का चेहरा नहीं होता है, तमाम तरह की बातें हैं। कांग्रेस कहती है लोकतंत्र है, हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है, और बीजेपी में बोलने की आज़ादी नहीं है, इसलिए चीज़ें बाहर निकल कर आ जाती हैं। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात माने तो बीजेपी साफ कहती है भाई हमारा संगठन मजबूत है, और जब संगठन मजबूत है तो हम उस हिसाब से फिर काम करते हैं। तो कई सारे सवाल हैं और उनके जवाब हम तराशेंगे। हमारे साथ सतवीर सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, भाजपा के नेता हैं, मोहन काला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और शिव प्रसाद सेमवाल जो कि यूकेडी के नेता हैं, ये फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है एचएन में आप सभी मेहमानों का। सीधे हम सतवीर सिंह चौहान जी आपके पास आते हैं। सतवीर सिंह चौहान जी, हिमाचल में हार कहीं आप लोगों को पच नहीं रही है, और ये लग रहा है कि कहीं हिमाचल की हार उत्तराखंड में भी कहीं सियासत पर असर ना पड़े, एक भूचाल सा ना ला दे, और कम से कम कहीं ऐसा ना हो बीजेपी में वो असर देखने को मिल जाए। इसलिए भी आप लोग अब पूर्ण रूप से तैयार होना चाहते हैं, और उसकी तैयारियां भी आप जोर शोर से आप लोगों ने शुरू कर दी है। आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं आपने केवल अभी हिमाचल का नाम लिया, मैं तीनों प्रदेशों का आपको एक संक्षेप में बताना चाहता हूं। हिमाचल में जिस प्रकार के परिणाम आए वहां पर भी मात्र हम 1% वोट कांग्रेस से कम है। दूसरा, अब एमसीडी के चुनाव आ जाइए, आम आदमी पार्टी के वहाँ 12% वोट कम हुए हैं, हमारे 1% वोट वहाँ पर बढ़ा है। और गुजरात में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गुजरात में अब सारे के सारे दल अपना महागठबंधन बना ले, जो इससे पहले भी महागठबंधन बनाने के बड़े प्रयास हुए, सारे के सारे विफल हुए। आज गुजरात की जनता ने 53% से अधिक वोट हमको दिया है। आप समझ लीजिए कि जब एक पार्टी 50% से ऊपर चले जाए, उसके बाद जितने भी दल इकट्ठे हो जाए वह निश्चित ही उनकी हार होनी है। और गुजरात के परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहूँगा कि वहाँ पर 40 सीटें आदिवासियों की है, और 40 सीटों में से 36 सीटें हमको मिली है। आप जो आंकड़ा जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि हिमाचल का, तो हमको ये देखना चाहिए कि अन्य राज्यों में भी उत्तराखंड की क्या स्थिति है, भाजपा की क्या स्थिति है। हिमाचल में भी हम 1% वोट से कम है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी तक हमारे पूरे भारत में जिस प्रकार से 1400 कुछ विधायक, उसमें 1394 विधायक हमारे, 1426 विधायक है टोटल, और उसमें से 1394 विधायक हमारे पास है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सांगठनिक ढांचे की बात यह है कि सांगठनिक किसी भी पार्टी का सांगठनिक ढांचा तब मजबूत होता है जब कार्यकर्ताओं के अनुसार पार्टी आगे बढ़े। आज हमारी पार्टी अगर कहीं भी, चाहे कन्याकुमारी में हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर हो, हमारी पार्टी का जो मूल ध्येय है वो कार्यकर्ताओं से बनाई हुई नीति के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और यही कारण है कि चाहे जनसंघ के समय से या 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का उदय होना हो, वहां से लेकर जो यात्रा 2 सांसदों से जो हमने यात्रा तय करी थी, 282 आते आते 303 पर हम आए हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, और आपके पटल से कहना चाहूंगा, अभी G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली है, इससे भारत का जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने मान बढ़ाया है, तो आपके चैनल के माध्यम से भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और यही नहीं, जब चाइना में G20 की अध्यक्षता हुई तो वहां पर केवल 2 शहरों में अध्यक्षता हुई, और 2 शहरों को पूरा खाली करा दिया। मगर मोदी जी का जो दृष्टि है कि पूरे भारत को किस प्रकार से बाहर के लोग आके देखे, हमारी संस्कृति को देखे, हमारी विरासत को देखे, और ये हमारी जो विरासत है वो अपने साथ लेके जाए और वहां पर भी उसका व्याख्यान करे। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी जब विदेशों में गए थे तो किस प्रकार से भारत की संस्कृति को उन्होंने बताया कि भारत क्या है, भारत की क्यों भारत पूरे विश्व में अलग एक संस्कृति को रखता है। तो 2 उसमें से हमको भी, उत्तराखंड को भी 2 बैठकें करने का हमको भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि ऋषिकेश में मां गंगा के पावन तट पर होगा। और मैं कहना चाहूंगा 2024 की आप जो बात कर रहे हैं, हम 2024 के लिए अगर चले हैं तो हम केवल अपने कामों के आधार पर चले हैं। जिस प्रकार से महिलाओं के उत्थान के लिए काम हुए, गरीब कल्याण के लिए काम हुए, चाहे बुजुर्गों के लिए काम हुए, चाहे युवाओं के काम हुए, चाहे रक्षा क्षेत्र में काम हुआ। आपने देखा होगा कि अभी जिस प्रकार से चाहे गलवान में हो, चाहे बालाकोट में, चाहे पुलवामा में, अभी त्वांग में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारी सेना ने चाइना के सामने डटकर सामना किया। जो चाइना कभी हमारा अतिक्रमण करता था, आज वो चाइना दुस्साहस नहीं कर पाता। किस प्रकार से अपने सैनिकों को बचाने के लिए वो दूसरों की शह में
आ रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी नीति और रणनीति स्पष्ट है कि नीति ये है कि जिस संकल्पों पर हम आए थे वो आज लगातार परिणित हो रहे हैं। उसी के आधार पर हम राज्य दर बनते जा रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा पूरे भारत में इस समय 18 प्रदेशों में हमारी मिलीजुली सरकारें हैं और कहीं पर भी ये कहीं आपको देखने को नहीं मिला होगा कि सरकार और कहीं किसी प्रकार की टिप्पणी हुई हो कि वहां के प्रदेशवासियों को कोई दिक्कत हो। आज उत्तराखंड में जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं को साधते हुए और जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के लिए जिस प्रकार से उनका जो 36 आरक्षण था उसको जिस प्रकार से कानून के माध्यम से फिर से बहाल करने का काम किया और धर्मांतरण का जो एक विषय था उत्तराखंड का उस विषय को जिस प्रकार से उन्होंने सदन के पटल पर रखा, जिसकी वर्षों से मांग थी कि जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके आधार पर जिस प्रकार से यहाँ परिस्थितियां पैदा हो रही है उस परिस्थितियों को अगर एड्रेस किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और पूरा उत्तराखंड ने उसका सहारा है। ठीक है मोहन काला जी, जो बीजेपी की नीति है, बीजेपी की जो रणनीति है, नीतियां हैं, वो कांग्रेस को कहीं भारी ना पड़ जाए। और जो कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उठापटक, उससे आप वाकिफ हैं, उससे सब वाकिफ हैं। तो कहीं कांग्रेस की जो बीजेपी की नीति रणनीति है कहीं आप लोग पर भारी ना पड़ जाए। और जिस तरह से बूथ स्तर से लेकर अब देखिए वार रूम की तैयारी कर रही है बीजेपी, तो मतलब वो तैयार है, लेकिन अभी आपकी तरफ से तैयारियां क्या है? देखिए मनीष जी, अभी आपने कहा और मैं आपसे निश्चित तौर पर आपको ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। पहले तो मैं सभी चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, आपको भी नमस्कार है मेरा। और जैसा कि आपने कहा कि उनकी जो नीति है या जो उनके कार्य हैं वो कहीं भारी ना पड़ जाएं। हिमाचल एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि उन्हीं की नीति और उन्हीं की कार्यशैली पर किस तरीके से जो है कांग्रेस ने हिमाचल को जीतने का काम किया। अब इससे पता चलता है उनकी नीति और उनका विकास और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, वो हिमाचल ने बताया है। वो उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा, एक लोकसभा और एक विधानसभा ने बताने का काम किया है। वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, वहाँ जहाँ जिन राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की हारें हुई हैं वहाँ पता चलता है कि इनका संगठन कितना मजबूत है। और उत्तराखंड के अंदर संगठन कितना मजबूत है ये इससे भी पता चलता है कि आप 2024 के चुनाव, मतलब कि आप देखिए 2017 का चुनाव भी आपने लड़ा, 2022 का भी चुनाव लड़ा, फिर 19 लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, पर उसके बाद आपको वार रूम बनाने का होश अब आ रहा है। आप वार रूम अब बनाने जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितना मजबूत है। और मैं अगर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं तो मैं आपसे मनीष जी कहना चाहता हूं कि गाय बगाए जिस तरीके से आप बताते हैं, ये सिर्फ कांग्रेस के अंदर की जो लड़ाई है वो सिर्फ या लड़ाई या जो हमारे जो नेताओं में जो आप दिखाते हैं बार बार नेताओं के विषय पर या पार्टी के विषय पर, मैं कहना चाहता हूं अभी हमारे जो सतवीर भाई चौहान जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई भी कटास नहीं करता है, किसी भी तरह का कोई जो है दूसरा व्यक्ति कोई जो है किसी तरह का कोई बयान नहीं देता, कटास नहीं होता है। अरे इसी उत्तराखंड के अंदर प्रदेश के 2 मुख्यमंत्रियों ने जो है सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे वो सरकार की मंशा को लेकर हो। आप कैबिनेट मंत्रियों को देखिए किस तरीके से सरकार पर जो है गंभीर आरोप लगाने का काम करते हैं। इसी देहरादून के महापौर महोदय ने जो है स्मार्ट सिटी के घोटाले को लेकर अपना बयान दिया। सतवीर भाई कहां पर किस तरह की बातें करते हैं मेरी समझ में नहीं आता। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मनीष जी कि कांग्रेस के अंतरकला के साथ साथ अगर आप भाजपा की अंतरकला को भी देखें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में, जहां विधायकों में, सरकार में, मंत्रियों में, यहां तक कि सरकार और जो सचिव हैं उन तक में तालमेल नहीं है, तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी, और ये हिमाचल की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हिमाचल की जनता का मैं विशेष तौर पर इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ने का काम किया। और अब इनको याद आ रहा है कि हम अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। पर हमने भी ये तय किया है मनीष जी, मैं आपको बता दूं, आज भी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय पर जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही है, शायद आपको जानकारी होगी। और हमने ये तय किया है दिल्ली में बैठकर 4 दिसंबर को कि पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लेकर जो है पूरे प्रदेश के अंदर जा रहे हैं, प्रदेश में भी जाएंगे, जिसमें हमने 3 तरीके से कार्यक्रम जारी किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां, भारतीय जनता पार्टी का जो कुठाराघात हिमाचल की जनता ने स्वीकार कर भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का काम किया है, उसी तरीके से स्थानीय मुद्दों के साथ स्थानीय चीजों को लेकर, जिस तरीके से अंकिता भंडारी प्रकरण हो, चाहे वो किरण नेगी का प्रकरण हो, चाहे वो हमारे नौजवान साथी जिनकी हत्याएं इस प्रदेश में होने का काम किया हो, चाहे वो UKSSC का मामला हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर घोटाले और भ्रष्टाचारी का मामला हो, हम इस हाथ से हाथ जोड़ों के माध्यम से गांव-गांव, ब्लॉक जिले में, प्रदेश में हर तरीके से जो है हम जाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 लाने का काम किया, शिक्षा के स्तर पर इस उत्तराखंड को सबसे निचले पायदान पर ले जाके खड़ा करने का जिन्होंने काम किया, उस भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को बढ़ाने का काम किया है और हिमाचल की जीत ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता की याद दिलाई है, तो ये तय है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से शांत तरीके से नहीं बैठेगी, चुप तरीके से नहीं बैठेगी। जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम गांव-गांव से लेकर ब्लॉक तक और बूथ स्तर पर जाने की तैयारी हमारी 26 जनवरी 2023 से पूरे देश में तैयार है और ये भारतीय जनता पार्टी की उस मानसिकता पर कुठाराघात होगा, भारतीय जनता पार्टी पर चोट होगी जो जिससे ये देश को तोड़ने का काम और इस प्रदेश को जिस तरीके से इन्होंने पिछले एक लंबे दौर में ले जाके जहां विकास के कार्य ठप कर दिए हैं, जहां इस प्रदेश को लंबा हो जा रहा है, मैं जरा इनके दे दूं जरा इनका बयान, बहुत लंबा हो गया है, इनका भाषण सुनने के लिए आ लिया इनके, पिछाड़ने का जो काम किया है वहां पर ले जाकर कांग्रेस इनकी नीतियों को और इनके जो कार्य हैं जो प्रदेश के खिलाफ रहे हैं उनसे जनता को ठीक है। ठीक, मनोज इस्टवाल जी, माफ कीजिएगा, मनोज इस्टवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज इस्टवाल जी, आपने बीजेपी को भी सुना, मोहन काला जी को भी सुना। देखिए जिस तरह से ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, अब दोनों हाथ जोड़ो यात्रा ये निकालेंगे, तो क्या ये हाथ जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, क्या वाकई में ये जो इन लोगों के लिए है, कांग्रेस के लिए है, कोई संजीवनी का काम कर पाएगी? देखिए मनीष, ये दोनों पार्टियों के बीच जो मैं अभी सुन रहा हूँ, यहाँ तो डाल डाल में पात की बात सामने आ रही है। यकीनन हिमाचल जीत से भाजपा के लिए खुली चेतावनी कांग्रेस ने दी है, सच्चाई है। और कांग्रेस की इस चुनौती को भाजपा ने वार रूम के रूप में स्वीकार भी कर लिया है, उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। भाजपा में ये अनुशासन कह सकते हैं हम इसको कि भाजपा पहले दिन से ही तैयारी करना शुरू कर देती है। कांग्रेस लापरवाह रही और अगर हाथ जोड़ो यात्रा लेके वो निकल रही है तो हो सकता है कि कांग्रेस भी समझ गई है कि हमें भी पहले दिन से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, है ना। तो ये सारा कुछ चल रहा है। रही बात 2 और 3 क्या कहते हैं, ये जो इनके गठबंधनों के बीच में जो उलझी पड़ी है, पार्टी के बाहर नहीं, पार्टी के अंदर के जो इनके चल रहे हैं। देखिए अभी तक मैं मोहन काला जी का बहुत आदर करता हूँ। मोहन काला जी से पूछना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस में सिर्फ पत्रकार ही एक र्यूमर फैला रहे हैं कि कांग्रेस इतने धड़ों में बटी है, तो भाई साहब उनके जो प्रीतम सिंह के वो बैनर पोस्टर क्यों उतारे गए? इसलिए कि उसमें क्या कहते हैं, आपके करण नाहरा का फोटो नहीं लगा हुआ था। प्रीतम सिंह का उतना बड़ा प्रदर्शन जो हुआ था, 5,000 10,000 लोग जो इकट्ठा हुए थे, उसको आपकी प्रवक्ता गरिमा दशोनी ने कैसे बोल दिया कि ये प्रीतम सिंह जी का व्यक्तिगत है, ये इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कहीं न कहीं जो अनुशासनहीनता कांग्रेस के संगठन में दिखाई देती है वो भाजपा में भी है, लेकिन भाजपा की अंदरूनी लड़ाई बाहर नहीं आती। हाँ, सही बात कहा आपने। ये सारी बातें हैं। अगर कभी कुछ चीज ऐसी होती है तो वो वहीं पर दब भी जाया करती है। बिल्कुल, जो चीजें अभी देखिएगा लगातार जैसे दिल्ली आना जाना लगातार 2 पूर्व मुख्यमंत्री की बात मनोज भाई कर रहे हैं, लेकिन चीजें फिर उसके बाद बाहर नहीं आई थी। सतवीर सिंह जी आप जवाब दीजिए, सतवीर भाई साहब जवाब। मोहन काला जी ने हिमाचल को इतना गुणगान किया, मात्र 1% वोट हम इनसे पीछे है। और जब गुजरात के चुनाव में बात सुन लीजिए पहले मेरे सतवीर भाई, देखिए आप नहीं एक मिनट मोहन काला जी गुजरात पे आ रहा हूं अभी, जहां पर विपक्ष का भी ओहदा आपसे छीन गया, विपक्ष का ओहदा छीन गया। मधुसूदन बोल रहे थे कि हिमाचल की हार बताइए ना, मधुसूदन उड़ीसा की हार बताइए ना, प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की हार बताइए ना, अरे यूपी में हार बताइए ना, क्यों भूल जाते हैं? कि विपक्ष का भी दायरा छिन गया इनसे, विपक्ष का आंकड़ा भी नहीं है। 32 सीटें हिमाचल में नहीं आ रहे क्या? छत्तीसगढ़ में नहीं आ रहे क्या? राजस्थान में ठीक है मोहन भाई, बोलने दे सतवीर भाई को। ठीक है आप ही के पास आ रहे, मोहन भाई आप ही के पास आ रहे। कैसी बात करते हैं? ठीक है मोहन भाई आ रहे हैं, मोहन भाई आ रहे हैं। जब आप गुजरात का गुणगान गाएंगे तो मैं हिमाचल का गाऊंगा ना, क्योंकि हिमाचल की जनता ने आपको सबक दिखाया। नहीं हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। राजनीति करते हैं उस पर आपको जनता ने जवाब दिया ना।
हिमाचल की जनता ने देखिए, healthy आपको debate हिमाचल करेंगे, की अच्छा जनता ने लगेगा। जवाब दिया ना सत्यवीर भाई, इनके आप गुजरात गुजरात गाए मोहन जा भाई, रहे हैं, मोहन भाई, आप गुजरात बोलने दीजिए, गुजरात गाए जा रहे हैं। अरे हिमाचल की हाल स्वीकार करिए ना, हिमाचल की हाल स्वीकार कर रहे हैं, हिमाचल की हाल स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे ठीक है, बताइए स्वीकार यूपी कर रहे हैं में, ना। अरे यूपी में मैनपुरी में कौन आ रहा है? सतवीर भाई, एक मिनट, मैनपुरी में कौन आ रहा है? सतवीर भाई, और 9 के 9 भाग गए। मोहन भाई शांत रहे, मोहन भाई शांत रहे। भारत तोड़ो यात्रा के राहुल गांधी लगे हुए हैं। ऐसे क्या होगा सर? राजस्थान के अंदर सर, ऐसे क्या होगा? के साथ मिलते हैं सर, और ऐसे सरपंच क्या से होगा? हो जाता है राजस्थान के अंदर और जेएनयू के ठीक, अंदर ऐसे कहा, ठीक है, आपके पास आ रहे हैं, आप बोलिएगा। ठीक है, आप हिमाचल बोलिए, ठीक है, ठीक है, आप हिमाचल बोलिएगा ना मोहन भाई, बोला गया ऐसे शांत रहना, इनको बोलने दीजिए ना, एक गुजरात मिनट, के मोहन ऊपर भाई एक शब्द बोलने बोला दीजिए। गया इनसे। दिल्ली के अंदर एक शब्द नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गुजरात के ऊपर? वो बोलते थे मधुसूदन मिस्त्री बोलते थे औकात दिखा देंगे प्रधानमंत्री को। वहां की जनता ने औकात दिखा दी तुमको। जो विपक्ष का जो दायरा था वो भी छीन लिया तुमसे। जो कल को जो संसद के अंदर हमने थे कि बीजेपी के दो मोहन भाई, आंकड़े हम दो हमारे दो। आज स्थिति है कि ना संसद भवन ठीक के है मोहन अंदर भाई, हम विपक्ष बैठे के ना, अंदर, मोहन भाई हम गुजरात बैठे ना, मोहन ना भाई, दिल्ली के अंदर आ ऐसे गए। कैसे चलेगा मोहन भाई? आप हिमाचल कहिएगा, इनको बोलने दीजिए ना। इनका जो ठीक है, आप हिमाचल की बात करें, हम भी हिमाचल की बात करें। मोहन भाई आप के आइए। पास गुजरात के लिए कहने के लिए एक ऐसे शब्द नहीं है। डिबेट नहीं और ना- होगी। ऐसे बताइए, आप अपने जो मैं आपके इनके दर्शक बोला ही हैं, नहीं। अब वो मैं नहीं बोले इनके आपसे, पीछे मोहन भाई बोला आपके बारे में नहीं बोले। मैं इनके पीछे ठीक बोला ही है, नहीं। रुक जाइए, मोहन भाई वाला के पीछे बोला ही नहीं। ठीक है। इनको ये नहीं पता कि सरकार ने नहीं, डिबेट करनी है। अब इनको अपना बयान देने दीजिए। गुजरात के अब ऊपर एक वो शब्द आपके बारे में नहीं बोले ना, बोलने दीजिए, बोले सतवीर हाँ, भाई तो मैं देखिए। गुजरात के बारे में आ जाऊं। मधुसूदन मिस्त्री कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को औकात दिखा देंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे इनके नए नए वाले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिनको पूछते नहीं, केवल राहुल गांधी को पूछ रहे जो रोज, और उनका ये स्थिति कर दी कि वो जो बोल रहे थे मधुसूदन औकात दिखा देंगे प्रधानमंत्री को, और उनको की जनता ने कहते थे जेपी नड्डा उनकी जी को राष्ट्रीय ठीक है, राष्ट्रीय मोहन भाई, बोलते थे नए सतवीर नए भाई, वाले। एक मिनट, सतवीर भाई, एक मिनट, सतवीर भाई, एक मिनट, ऐसे कैसे चलेगा? सतवीर भाई, ऐसे कैसे चलेगा? रावण की संज्ञा दे रहे थे। अब सतवीर गुजरात भाई, की जनता देखिए, ने उनको सतवीर भाई। ऐसा कर दिया कि 32 सीटें थी इनके पास, सतवीर भाई, एक 32 चीज़ है। सीटें जो आज स्वतंत्रता ले आज तक नहीं आ रही ठीक है, ठीक है। अब अब स्थिति सुन- ये है सुन- कि वहाँ विपक्ष का भी अभी इनके हम पास था। सतवीर भाई आपके विपक्ष पास का आते हैं, दायरा भी रुकिए। छिन गया है। हाँ, ठीक, सतवीर भाई आप जवाब दें, उससे पहले एक छोटा सा सवाल हम भी ये करेंगे। आप 1% की बात कर रहे हैं कि 1% वोट से आप हारे हैं। देखिए, अगर बात की जाए 1% वोट से हारे चाहे 1% वोट से जीते, हार हार होती है। परसेंटेज में मत तोलिए, क्योंकि परसेंटेज पे जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि क्या यूपी की बात कर ले तो मायावती का अपना वोट परसेंटेज एक तरफ है, कहीं पर भी आप जाएंगे वोट परसेंटेज है। और गुजरात की बात कर ले तो देखिए, गुजरात आपका एक कहते हैं ना कि जैसे मैनपुरी सीट है आपकी मुलायम सिंह यादव की, वैसे गुजरात भी आप लोगों के लिए है, उसको हरा पाना शायद बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है सबके लिए। तो देखिए, लेकिन जो हिमाचल की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल जुड़ा हुआ है उत्तराखंड से कहीं ना कहीं, तो हिमाचल की बात कर रहे हैं, उसका असर भी दिखता है यहाँ पर हिमाचल का। और हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से तैयारी चल रही है निकाय चुनाव को लेकर और लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर, तो क्या इन तैयारियों का असर दिखेगा? हम बात इस पर कर रहे हैं सर। मैं आपको जो आपने यूपी की जो बात करी है मैनपुरी को लेकर, तो मैं उसके साथ आपको और जोड़ना चाहूंगा। आज स्वतंत्र भारत में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आजमगढ़ की सीट और रामपुर की सीट कभी नहीं जीती। आप उसका भी वर्णन कीजिए। और जो आपने वोट परसेंट, मैं वो सीटों की बात करी जो हम कभी जीते नहीं है, उन सीटों की बात कर रहा हूं मैं। और जहां पर अच्छा दूसरा रामपुर की एक चीज, रामपुर की एक और बात डालता हूं मैं आपको आपके माध्यम से। रामपुर में ये वहां पर जो मैक्सिमम जो वोटर है वो मुस्लिम वोटर है। वहां पर अगर हम जीतते हैं तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, और उस नारे को मंत्र के रूप में समाधान किस प्रकार से किया जाता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो अगर आपको दिखता है, सुन लीजिए। हाँ, आप देखो, मैं यूपी की अगर आप बात करनी है ना, यूपी के अंदर पहली बार कोई यूपी के अंदर कोई अगर गैर कांग्रेसी पार्टी है जिसने लगातार विजय हासिल करी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और जिसने लगातार 2 बार मुख्यमंत्री दिया है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं कहना चाहूंगा, और हमारी पार्टी ऐसी है गैर कांग्रेसी की कि जिसने लगातार अपनी सीटों का आंकड़ा वहां पर लोकसभा में किस प्रकार से बढ़ाया है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आपका एमसीडी का चुनाव भी हुआ, वहां पर भी हम 12% वोट बढ़े। मैं वोट परसेंटेज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मीडिया तमाम जब वो विश्लेषण करती है चुनाव से पहले कि किसको कितना परसेंट वोट मिलेगा, इतना परसेंट, इसलिए मैंने परसेंटेज की बात करी है।
यहाँ पर। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आप देख लीजिए कि जो गुजरात के अंदर किस प्रकार से हमारी ऐतिहासिक विजय हुई है, और जहां पर इनके नारे लगते थे, मधुसूदन मिस्त्री बोलते थे कि हम औकात सर, दिखा आम देंगे आदमी प्रधानमंत्री का पार्टी नाम ने लेके। सीट जीत कर आई है। फिर वही बात है, बोलने कहिए दीजिए ना मुझे सर। एक बार बोलने दीजिए। तो सर आप ऐसी बात करेंगे तो नहीं, बोलना आप पड़ेगा बता ना। दीजिए कि सर, आम आदमी पार्टी जीती मतलब आपके वोटर खिसक रहे हैं। आम आदमी पार्टी से आप लोग नहीं अरे जीत पा यार, रहे। ये कैसा सेकंड विश्लेषण पार्टी हो है। जाएगा, ये कैसे विश्लेषण हो जाएगा तो अगर फिर वहां वही बात पर है ना यूपी सर। में अगर MCD मायावती में आपका सुपड़ा साफ करने पर लग गई थी। एमसीडी में आप दिल्ली की बात करेंगे एमसीडी में सर, 15 MCD साल में रहे बैठी है। और 15 साल और MCD में 1% सर आप लोग 15 साल में आप लोग को हरा दी। अरे आम आदमी पार्टी। मेरी अरे बात क्या सुन लीजिए, बात मैं है 1% वोट बढ़ाया वहां पर, सतवीर और भाई ऐसी एमसीडी बात के क्या है, अभी तक 7 तारीख को सतवीर भाई रिजल्ट आया, बात मेयर तक नहीं बना पाए। आप कैसी बात करते हो, किस सतवीर भाई विचारधारा की देखिए, बात आप ये देखिए करते ना हो? कि वहाँ लीजिए, पर आप सुन क्या लीजिए, नाम मैं है, बता- आम आदमी और पार्टी आम सबको आदमी पीछे पार्टी को छोड़कर मेयर सबसे नहीं दे आगे पा रही निकल वहां गई। पर। आम आदमी पार्टी, देखो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से बहुत गहरा संबंध है। आम आदमी पार्टी को स्वाद ठीक है चखाने सर, का हम उत्तराखंड पे आ दहलीज जाते हैं। ठीक है पे सर, किसने उत्तराखंड पे पहुंचा, आ वो आम जाइए। आदमी पार्टी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड पे, कि उत्तराखंड में मैं कहना चाहूंगा, उत्तराखंड में भी कि कभी सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती थी, और जो सरकार आती थी उसके पास आंकड़े नहीं होते सरकार बनाने में, दूसरों की बैसाखियों पर जाती थी। मगर उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमने बहुआयामी विकास किया, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे फार्मासिटी के क्षेत्र में, चाहे महिलाओं के उत्थान के लिए जिस प्रकार से काम कर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से भोजन माताओं का, आंगनवाड़ियों का, गैस टीचरों का और एमबीबीएस के छात्रों को जिस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट और मानदेय बढ़ाया, वो हमारी सरकार की सोच है कि किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाना। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से केंद्र पोषित योजनाओं को लागू करने का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया, और डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल उत्तराखंड को जिस प्रकार से हमने आगे बढ़ाया, आज दिल्ली से पैसा अगर 1 रुपया भी चलता है तो लाभार्थी के अकाउंट में चलता है, ना कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से राजीव गांधी कहते थे केंद्र से 1 रुपया चलता है तो पहुंचते पहुंचते राज्य तक 15 पैसे पहुंचते। आज प्रधानमंत्री किसान निधि का अगर पैसा दिल्ली से चलता है तो सुदूरवर्ती क्षेत्र में बैठा किसान तक पहुंचता है। आज वो स्थिति नहीं है, और जो हमारी सोच है उस सोच के साथ आगे बढ़ रहे। अगर महिलाओं को शौचालय देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया, अगर उन्हें धुएं से मुक्ति देने का काम दिया तो उज्ज्वला का योजना के माध्यम से, और जिस प्रकार से अंत्योदय के माध्यम से यहां पर 3 सिलेंडर हमारी सरकार दे रही है और लगातार वो जारी है। और हमारे सामने कांग्रेस का जिस प्रकार से इनका पूरा ट्रैक रहा है, तुष्टीकरण, जातिवाद और आदिवासियों को किस प्रकार से इन्होंने, राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था किस प्रकार से इन्होंने उसका विरोध किया। गुजरात की जनता ने दिखा दिया इनको कि 40 सीटों में 36 सीटों पर हम विजयी हुए हैं। ठीक है मोहन भाई जवाब दिए। मोहन भाई सबसे बड़ी सवाल ये उठ जाता है मोहन भाई कि जब राष्ट्र की बात आती है, ठीक है आप लोग उठा रहे मुद्दे उठाते हैं, ठीक है, जब राष्ट्र की बात आती है तो कांग्रेस वास्तव में पुरानी पार्टी है, नो डाउट, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं जब राष्ट्र की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपकी ही पार्टी से कुछ नेता ऐसे ऐसे बयानबाजी कर देते हैं कि वो फिर आप लोग बैकफुट पर आ जाते हैं। आप फिर मुद्दे चाहे जितना उठा लें, लेकिन फिर वही राष्ट्र की चीज़ों को बीजेपी काफ़ी अच्छे से भुना भी लेती है और आगे भी निकल जाती है। देखिए, राष्ट्र के लिए बलिदान देना या राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना, ये कांग्रेस की विचारधारा ने आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद तक, ये कांग्रेस को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं कि राष्ट्र के लिए कांग्रेस ने क्या किया, बताने की जरूरत नहीं है, या कांग्रेस ने राष्ट्र के लिए क्या समर्पण कांग्रेस का रहा है या विकास के लिए क्या रहा। ये मुझे बेहतर नहीं लगेगा कि अगर मैं बैठ पर इसका आपसे बात करूं, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास से और कांग्रेस की विचारधारा से आज़ादी से पहले लेकर, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, ऐसे तमाम जो विचारधाराएं, चाहे वो सरदार भगत सिंह जी हों, चाहे वो सुखदेव जी हों, चाहे राजगुरु जी हैं, उनके प्राणों के बलिदानों ने जिस तरीके से इस राष्ट्र को जो है आवाम देने का काम किया, इस राष्ट्र को बनाने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने राष्ट्र के लिए कभी अपना योगदान ही जिनका ना रहा हो, जिनका योगदान देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर उसके बाद तक देश में ना रहा हो, वो ना बताए तो इससे ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ नहीं होगा, क्योंकि इनका छद्म राष्ट्रवाद वो पूरा देश जानता है कि इनका राष्ट्रवाद किस तरीके का है। और देश की अगर बात मैं आपसे करूँ तो जब समय पर जब भी देश के अंदर कांग्रेस ने अपना पूरा समय कांग्रेस ने जो है देश के नौजवान, देश की सेना के चाहे विषय पर हो, चाहे वो राष्ट्र के विषय पर हो, वो रहा है। घेरते हैं अगर उत्तराखंड में सुनिए, किसी भी विषय पर मैं किसी भी विषय पे मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ, जब उत्तराखंड मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही चीज है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, अभी हमारे सतवीर भाई कह रहे थे कि कांग्रेस पे कह रहे थे कि ये जातिवाद की बात करने लग जाते हैं, ये फलाने की बात करने लग जाते हैं,
ये तो मुस्लिम भारतीय यूनिवर्सिटी जनता बता पार्टी का दीजिए, चरित्र मुस्लिम पूरा यूनिवर्सिटी देश बता जानता है। दीजिए। ये मुस्लिम भारतीय यूनिवर्सिटी जनता बता पार्टी का दीजिए। चरित्र है कि किस तरीके से चुनाव के टाइम पर जो है इन तरह के मुद्दों को लाकर जो है अपने आप को बचाने नहीं का भाई, काम मुस्लिम करते हैं। पूरा यूनिवर्सिटी देश आपकी जानता है कि खोज किस है। तरीके से आप हिंदू मुसलमान, काला जी, किस तरीके से आप मुस्लिम जातीय, यूनिवर्सिटी आपकी खोज किस है। तरीके से आप अभी जैसे आप यहाँ बैठकर कह रहे थे कि राष्ट्रपति, अरे इससे पहले क्या आदिवासी राष्ट्रपति, या इससे पहले क्या कोई दलित राष्ट्रपति नहीं है, इससे या पहले आदिवासी, क्या, बता इससे दीजिए पहले जरा। क्या देश में क्या कोई राष्ट्रपति नहीं सिख आदिवासी समुदाय से कोई पहले। राष्ट्रपति नहीं था मोहन क्या? मैं काला आपसे जी, पूछना चाहता इससे हूं पहले क्या इससे आदिवासी पहले क्या राष्ट्रपति दलित, बता दीजिए, क्या नाम इससे बता पहले दीजिए। दलित, क्या इससे नाम पहले बता दलित दीजिए, राष्ट्रपति इसलिए नहीं था? मुझे बोलने और का अधिकार आपने नहीं है जिस आपके तरीके बीच से में, मगर मैं बोल रहा हूँ। राजनीति करने इनसे का काम पूछ करते लीजिए, हैं, ये इनसे कांग्रेस पूछिए ने करने आदिवासी का काम राष्ट्रपति नहीं कौन किया है। है। कांग्रेस ने समय राष्ट्रपति- समय पर बनाने का नहीं, काम इनसे पूछिए किया ना है। आदिवासी अभी मैं आपके राष्ट्रपति पास कौन आ बना रहा पहले। हूँ। हमने बताइए, पंजाब इनसे में पूछिए। हमने पंजाब में जब दलित पूछिए ना मुख्यमंत्री इनसे। देने का गलत काम आंकड़े किया, दे रहे हैं आपके चैनल देखिए को। जब हजारों हमने दर्शक देखते हैं आपके आंकड़ों। मनीष अपने भाई चैनल को वो सम्मानित परेशान चैनल है होंगे, चैनल। मनीष हाँ, भाई वो पूछिए। परेशान होंगे, उन्हें परेशान होने दीजिए। मैं अपनी बात कर लूं, वो परेशान होंगे, उन्हें होने दीजिए। हमने जब पंजाब के अंदर पहली बार दलित हाँ, मुख्यमंत्री देने का काम दिया चन्नी जी पंजाब। के रूप में, तो उस दलित के बेटे को बदनाम करने के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है देखिए मोहन सहयोग भाई, रचा, हम देखिए वो सीधी सबने सी- दिखा है। अब मोहन मैं भाई, उत्तराखंड के विषय पर आपसे आ रहा हूँ। पंजाब अब मैं पे उत्तराखंड के आऊंगा। विषय पर ठीक है, आपसे आ रहा हाँ, हूँ। पंजाब पे देखिए भी। भारतीय जनता पार्टी चाहे वार रूम बनाए चाहे दीवार बनाए, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताऊं। क्योंकि पोस्टर- उत्तराखंड ठीक है, इस्वाल भाई, का विकास इस्वाल- सुन लीजिए, हाँ, हाँ। उत्तराखंड का विकास बिल्कुल गुजरात की मैं तरह जवाब होगा, देता जहाँ पर हूं। दीवार से बिल्कुल छुपाया आपके पास जाए, सतीश भाई, जहाँ सतीश दीवार से भाई आ रहा छुपाया हूं। जाए, जहाँ ठीक, टेंट एक लगा मिनट, के एक मिनट, छुपाया एक मिनट। जाए। ठीक है, मोहन उत्तराखंड के मोहन अंदर काला जब जी, जवाब राष्ट्रपति ले जी लेते आई हैं। अभी सतीश भाई, 5 हाल सेकंड, फिलहाल में 5 सेकंड, जल्दी जवाब दे। महामहिम इस्वाल जी, राष्ट्रपति आपके जी पास आई, आ रहे हैं। किस तरीके से ग्रीन सतीश भाई से जवाब लगा ठीक करके है, कारपेट लगा सवाल कर अपना विकास छुपाया, सवाल ये किया, लोगों ने जवाब ले ले, देखा है। जवाब ले ले। सतीश भाई, 5 सेकंड इनका सर। राष्ट्रवाद ये अरे था आपका कि राष्ट्रवाद दुनिया जानती है। एक मिनट, मोहन भाई, आपका मोहन भाई, राष्ट्रवाद सवाल दुनिया जवाब जानती दे। है। सरदार पटेल थे। आपका राष्ट्रवाद मोहन भाई, छुपा नहीं है। 370 नहीं होना चाहिए देश के छुपा अंदर, नहीं है। और दो आप संविधान, क्यों दो बोलते हो निशान, दो सरदार प्रधान पटेल नहीं ने होने यहाँ पर चाहिए। प्रतिबंध लगाने का काम 370 किया को था। इन्होंने कश्मीर में अरे सौंपा। आपको और कांग्रेस उसका- की और विचारधारा हमारे ने मजबूर पार्टी के किया जो कि आपने जनसंघ जिनका के विरोध पहले किया उनको अध्यक्ष मान थे, रहे हैं। श्यामा आप प्रसाद महात्मा मुखर्जी, गांधी की जिन्होंने समाधि कहा पर था जाते कि पूछ इस देश रहे के हैं। दो इस्वाल संविधान, भाई, दो ये प्रधान कांग्रेस की नहीं ठीक है, होना ठीक है, चाहिए। ठीक है। उसके अब लिए देखिए, उन्होंने ठीक अपना है, सतीश भाई, ठीक है, मोहन भाई, ठीक है। हमने कहा इस्वाल था, जी, जिस जिनको दिन जो हमारे गांधी जी पास के आंकड़े हत्यारे होंगे, वो गांधी जी उस को दिन सरदार हम सुमन संसद पढ़ने भवन के जाते हैं। अंदर लाएंगे कांग्रेस से और और क्या चर्चा सिखाऊंगा? खत्म हाँ, करेंगे। मोहन भाई, क्या समझदार है आप लोग। प्रधानमंत्री ने अरे मोदी उत्तराखंड जी समझदार भाई हो, बात आप करेंगे मोहन भाई आपसे। समझदार हो, ये सब कहना चाहूंगा। उत्तराखंड के विषय पे बात करेंगे आप पाकिस्तान से मुझसे। 200 परिवार उत्तराखंड दलित के मैं परिवार। उत्तराखंड के विषय पे बात करिए मोहन काला जी, आपको मैं पता- आपको इतिहास पे ले जाऊंगा। हाँ, मैं आपको इतिहास पे ले ठीक है, जाऊंगा भाई। कि इस गांधी प्रकार जी से की बता हत्या दूं, आपने कैसे करी थी। मैं मैं ले जाऊंगा आपको इतिहास पे। मुझे मैं ले जाऊंगा मुझे आपको मुझे इतिहास मुझे पे मुझे कि कैसे किस घुमा तरीके कर से आपने जो है 60 मुझे रुपए कैसे ऊपर ही पाने का प्यार काम की किया था। प्यार- पर मुझे मैं आपसे नहीं, ये कह रहा पूरे हूँ प्रेम कि आप मुझे उत्तराखंड पे बात करिए। किसको दे दे, किसको आप दे दे। उत्तराखंड की अब अंकिता जैसे ही भंडारी मैंने पे बात इनका क्यों नहीं करते? असलियत बताना शुरू आप कर दिया। उत्तराखंड की किरण मनीष नेगी जी, पे बात क्यों इनको नहीं यार करते? पूरे आप बारे में उत्तराखंड बोलो। के नौजवानों के अच्छा, विषय पर बात क्यों हरीश नहीं रावत जो करते? कहते अरे थे, यूके दिल्ली ट्रिपल को एससी पे बात क्यों नहीं जिन्होंने- करते? देखिए, आप बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? एक मिनट देखिए, हेल्दी डिबेट कीजिए। आपको भी सतवीर भाई पूरे सबको सुन, आपको भी, आप इतने अच्छे नेता, आपको भी जो सुनते हैं सब लोग। मोहन काला जी, आपको भी सब लोग सुनते हैं। हाँ, वही हम भी कह रहे हैं। मोहन भाई देखिए, आपको भी सब लोग सुनते हैं। देखिए, आपको मैं भी तो सब आपसे लोग कह रहा हूँ, सुनते हैं। मुझसे बात देख करेंगे लेना किरण कौन भंडारी बोला, पे। ठीक है, ठीक है, किरण एक मिनट, नेगी मोहन पे, भाई, अंकिता भंडारी पे, ये आपका तो ठीक है, विश्वास मोहन भाई, बोल अपना बारी है, बोल। अरे आप महिलाओं की बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे। ठीक है, मुलायम सिंह के बाद में आएंगे। नहीं सुन लीजिए, आप ठीक है, सुन लीजिए, आप बहुत देर से ये अपनी बात नहीं करेंगे। ये दाएं बाएं जाएंगे। सतवीर भाई, बता दूं, ये मुलायम सतवीर सिंह भाई, जो- एक मिनट, मैं कह रहा हूं, अंकिता भंडारी पे बात करिए। रुकिए, सवाल जी भी हमारे साथ बहुत मेहमान मेरा भी हैं। सुन तो लीजिए आप। 5 सेकंड है सर, आप जल्दी जो बोलिए। मुलायम सिंह यूं कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कारी लड़कों अरे से। भाजपा उनके के लोग साथ भी 2000 कहते थे। अरे, उनके आप साथ क्यों कभी भूल जाते हैं? 2017 अरे भाजपा के और वो तो कश्मीर सारे में- साक्षी महाराज को क्यों भूल जाते हैं? सबका कहना है। हिंदू महिलाओं को अरे खट्टर जी बलात्कार को क्यों किया, भूल 5 जाते लाख हैं? हिंदुओं को भगा क्यों? दिया अरे कश्मीर से। दुनियादारी और यहाँ आपको बात याद करते रहती हैं, है। महिलाओं अरे की। अंकिता और दूसरा भंडारी कहना पे क्या चाहिए, करा आपने सिखों का- बताइए। सिखों का इस नरसंहार बार हुआ। किरण इतना नेगी सिखों पे को क्या मारा किया गया। आपने और बताइए जगदीश जरा। टाइगर- वार रूम जगदीश बनाया जा टाइगर रहा है। इनके पार्टी का ये है। जो वार और रूम जगदीश बनाया जा टाइगर रहा है। को ये वार बनाया चाहे जिन्होंने दीवार जगदीश बनाया। टाइगर को ठीक है, करा, जिन्होंने ठीक है, जगदीश ठीक है। टाइगर को शह दी, जिन्होंने ठीक है। जो इनका हत्यारा वार सिखों बने
कांग्रेस का दीवार बने मनीष भाई। ठीक है, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर गई थी और आगे भी हाथ से हाथ जोड़कर सतवीर भाई, जा रही ऐसे है। कैसे चलेगा? सतवीर भाई, आप इतने समझदार हो, ऐसे कैसे चलेगा? इतने अच्छे अरे नेता हो, आपसे ऐसे बेहतर जानती है कांग्रेस, ठीक आप है सर, बताएं। और सतवीर भाई इतने अच्छे एक नेता नाम हो, बता आप दीजिए रुक मुझे जाओ, राज देश देश का का सतवीर भाई ऐसे नहीं चलेगा। उनको बोलो ना, मोहन भाई शांत हो जाओ। मोहन भाई प्लीज, ऐसे कैसे चलेगा? इस्टवाल जी, उनके बीच में एक सेकंड नहीं बोल ठीक है ठीक है, इस्टवाल जी बोला, आपने बोला ठीक है, बीच में मेरे को, ठीक है, घर ठीक जाके है। देखना आपने जरा। बोला बीच फिर में, देखो शुरू हो गया। मनीष भाई मेरे से बात कर रहे थे, आपने भाई बोला एक जाके मिनट देखना। एक मिनट मैं आपसे इतिहास इस्टवाल से बताऊंगा। जी एक मिनट अमेठी रुक का जाओ। जो सतवीर राजा भाई अब समझता रुक था, जाइए। अपने आपको बायनाट आपके भागना पास पड़ा आ रहे उसको, हैं। बायनाट भागना इस्टवाल पड़ा। जी, एक चीज बताइए, जिस तरह से आप देखिए एक तरफ से जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है उत्तराखंड के अंदर, और जिस तरह से देखिए
कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है घेरने की, हर तरह के मुद्दे उठा रही है, घोटाले हो, अंकिता हत्याकांड हो, कौन तमाम घोटाले तरह के उठाएगा? बात। जो एक मिनट भ्रष्टाचार एक पे राज बोलते मिनट, थे कि मैं भी खाऊंगा, तुम भी खाओगे, लेकिन वो बीजेपी भ्रष्टाचार की बात करेंगे। हर मुद्दों पर जो जिप्सी के घोटाले टीआई से जवाब भी रावत जी का देंगे, लेटर पढ़ ऐसा लीजिए। नहीं है। घोटालों की एक बात मिनट, तीरथ सिंह रावत जी अरे, का लेटर पढ़ लीजिए। वो बात करेंगे। सतवीर भाई, अब सवाल तो अरे, सुनने गाजी से दीजिए, मिलने इस के सवाल लिए से भाई। सतवीर भाई से कैसे अरे चलेगा? शहर के महापौर ठीक है, से ठीक मिलके है, बता देंगे, ठीक है, स्मार्ट सिटी में कितना अरे घोटाला ठीक है, हुआ। सतवीर भाई चीजें बड़ी हो जाएंगी। बोल भाई आप शांत हो जाओ, आप समझदार हो, आप अरे शांत हो तीरथ जाओ। सिंह रावत जी का पत्र दिखा दूं आपको। ठीक है मोहन भाई, मोहन भाई, चला था। ठीक है मोहन भाई, इसी चैनल पे ठीक है चला था। ठीक है ठीक है मोहन भाई, ठीक है अरे कौन सी दुनिया ठीक में है मोहन भाई, जो ठीक सबसे ज्यादा है, भ्रष्टाचारी ठीक है, है, वो ना बताएं ईमानदारी। ठीक है, अरे वरिष्ठ भ्रष्टाचारी दूध के दूल्हे इस बार वारदात तो आपको पूरी क्या भूमि लगता खा है? गया। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है जिस तरह से घेर, लेकिन बीजेपी उतने ही तरह से जवाब भी दे रही है, उतने ही आगे होकर जवाब भी दे रही है हर मुद्दों पर। ऐसा नहीं है कि बीजेपी भाग रही है, बीजेपी ने जवाब भी दिया है हर मुद्दों को लेकर। तो ये जो वार रूम बनाया जा रहा है, तो इस वार रूम का क्या आने वाले चुनाव में कुछ फायदा देखा जाएगा? और मुद्दे तो उठाए जाएंगे, ये मुद्दे उठाएगी कांग्रेस, इससे नो डाउट ये उठाएगी, लेकिन क्या जो वार रूम है, ये वार रूम और जिस तरह से डोर टू डोर अब कैंपेन कर रही है बीजेपी, तो क्या इन लोगों को इससे फायदा हो जाएगा? समझा पाएगी कि भाई हमने जो योजनाएं हैं, बीजेपी जो समझाना चाह रही है वो समझा पाएगी? मनीष जी, मेरे ख्याल से बीजेपी को बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आम जन के बीच अब ये गढ़वाल कुमाऊं एक पनपने जा रहे हैं, और पनपाने वाले भी नेता ही हैं कि साहब सीएम के यहाँ तो ये है और फलाने यहाँ। कौन से सीएम ऐसा है जिसके यहाँ जब जिस क्षेत्र का सीएम रहा उसके कारिंदे नहीं रहे, उसके अपने सगे संबंधी या अपने नजदीकी नहीं रहे, सभी के रहे, जो जिस पे विश्वास करेगा सीएम उसको लेता रहा है। लेकिन अब जो जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि सिर्फ साफ कुमाऊं बात हो रहा है या फिर मैदानी भूबात के लोग ही काम कर रहे हैं और बाकी पहाड़ का कोई किसी को कुछ काम नहीं मिल रहा, उससे हो सकता है कि जनमानस को इस बार रूम से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये मैसेज कन्वे हो गया तो ये दिक्कत पैदा कर सकता है भाजपा के लिए आने वाले समय में। भाजपा को चौकन्ना रहने की जरूरत है। कांग्रेस इस समय बहुत चौकन्नी है। अगर वो हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अगर बढ़ रही है, अभी दिखाई कहीं नहीं दे रही, लेकिन बढ़ रही है बात तो कर लीजिए एमसीडी में क्या बढ़ रही है तो विश्लेषण है। ये सारी चीजें देखने के लिए भाजपा को भी समझने की जरूरत है और कांग्रेस को भी। हिमाचल से सीट भाजपा लेगा ये तो तय है, लेकिन आए दिन मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली भागते वैसे ही आ जाता है कि साहब परिवर्तन हो रहा है। अरे कौन सा परिवर्तन हो रहा है भाई? इतना फुल मेजोरिटी का मुख्यमंत्री जब आया हुआ है और जो इतिहास में जिसने रिकॉर्ड तो जीत हासिल की है, उस मुख्यमंत्री को क्या इतनी जल्दी हटाया जाएगा? ये समझ में नहीं आता कि ये र्यूमर क्यों फैल जाता है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली जाते ही। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात यह है कि अभी तक जनता ये समझ नहीं पाई कि हर बीजेपी सरकार में 2 मंत्री बनते बनते क्यों रह जाते। इसका मतलब सीधा सा एक डर जो है वो बीजेपी संगठन के अंदर भी रहता है कि अगर पूरे बना दिए तो उसमें पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये बनते बनते 5वां साल निकल जाता है। इस बार मुझे लगता है कि इसी साल जो आने वाला साल है, ये इनके सारे मंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। अब सतपाल महाराज वाला प्रकरण के एचओडी फर्जी सिग्नेचर से बन जाता है, ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो उठाता है बीजेपी के ऊपर। कांग्रेस अगर अपनी अंदरूनी लड़ाई छोड़ दे, वहाँ जो भाई भतीजा बातें बार बार छन के आती रहती है, अगर वो छोड़ दे तो कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस मुकाबले में आ सकती है, क्योंकि ये वो क्रूशियल पीरियड भाजपा के लिए है जब भाजपा में यूके ट्रिपल थी, विधानसभा चुनाव तो विधानसभा की बैकडोर एंट्री जो भर्ती हुई है, और कई आरोप और मरे जा रहे हैं। तो इस समय कांग्रेस को ये सीखने का है कि कैसे वो लेवल लाए, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कि वो इस तरीके से लेवल में जल्दी से आ पाएगी। अगर ये अंदरूनी जो संगठनिक लड़ाई उनकी अगर सड़क पर यूं दिखती रही तो उससे फिर वोटर्स के पास एक मैसेज प्रॉपर कन्वे नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि कांग्रेस के बनस्पत बीजेपी अंदरूनी लड़ाई अंदर लड़ने की माहिर है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के अभी पक्ष में है। आने वाला समय क्या बोलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले टाइम पे इनका वार रूम क्या देगा
जनता तो को समय बताएगा। ये सोचने और समझने की जरूरत है। सब सोच सतवीर भाई देखिए, गुजरात मत जाइएगा वरना बहुत लंबी हो जाएगी चीजें। हिमाचल चले जा रहे हो, गुजरात ना जाओ। ना, आप हम कैसी हिमाचल करते की हो? बात इसलिए कर रहे हैं, देखिए हम हिमाचल, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप देखिए गुजरात क्यों नहीं कर रहे हो? हम मेरे आप बता दीजिए अब बस। फिर हम ऐसे तो सारी बातें करने लगेंगे तो भाई फंस जाएंगे आप। मतलब अपने मन देखिए, की कर चीजें- लो, दूसरे मन की देखिए, ना देखिए, करे। ये तो देखिए, फिर वही वाली हम- बात नहीं, हो गई, आप कर गाली रहे हैं, दिल बहलाने कीजिए, के लेकिन लिए हम ये ख्वाब कह सही रहे है। हैं हिमाचल की बात हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए सतवीर भाई आप समझदार हैं, मैंने- इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिमाचल जुड़ा हुआ है उत्तराखंड से, काफी हद तक जुड़ा हुआ है। यूपी भी जुड़ा ठीक हुआ है, हरियाणा भी हम जुड़ा हुआ यूपी है। भी कह रहे हैं, तो यूपी की आप कर लीजिए कि भाई देखिए यूपी में तो कांग्रेस है ही नहीं, उसका तो सुपड़ा साफ है, कांग्रेस नहीं है यूपी में। कांग्रेस शायद ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यूपी में तो अरे कांग्रेस ऐसा मत है बोलो, नहीं। मोहन काला जी ठीक है? नाराज हो जाएंगे नहीं आपसे। नहीं नहीं, जो मैं है क्यों नाराज होऊंगा? हम नहीं, भारतीय जो जनता पार्टी सत्यता की है, तरह मैंने नहीं है। देखिए मैं भी भारतीय एक जनता पत्रकार पार्टी की तरह हूँ, कांग्रेस देखिए के लोग नहीं देखिए हैं। सतवीर जी, सतवीर भाई, मैं भी आपको एक सीखना चाहिए पत्रकार हूँ, कांग्रेस से। मैंने बहुत कुछ मैंने सीखने यूपी की में भी जरूरत रह है के आपको। राजनीति देखी है, मैंने दिल्ली में भी रह के राजनीति देखी, मैंने उत्तराखंड की भी अरे राजनीति पंजाब देखी, अरे मैंने हर जगह की भारतीय राजनीति जनता देखी पार्टी का है। सुपड़ा तो साफ है, मैं ज्यादा आपको पढ़- जानकारी जैसे रखनी चाहिए। मैं उत्तराखंड में आ जाऊं मोहन कि- इस्टवाल जी का जवाब दे दूं। हाँ, जो उन्हीं का मोहन जवाब इस्टवाल- दे दिया। मोहन हाँ। इस्टवाल जी कह रहे थे कि कुमाऊवाद और गढ़वालवाद मोहन की नहीं, बात मनोज। कर रहे थे। मोहन नहीं भाई, मनोज इस्टवाल जी, हाँ सर। तो मैं कहना चाहूंगा, मनोज इस्टवाल जी कह रहे थे कुमाऊवाद और गढ़वालवाद। हमने कभी ना कुमाऊवाद किया, ना गढ़वालवाद किया, ना पठारवाद किया, ना पहाड़वाद किया, ना जातिवाद किया, ना तुष्टीकरण किया। ये सारी की सारी देन अगर किसी ने की है तो ये केवल कांग्रेस ने की है। हरीश रावत जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, गढ़वालवाद उन्होंने किया, कुमाऊवाद उन्होंने किया, पठारवाद उन्होंने किया, ब्राह्मणवाद उन्होंने किया, ठाकुरवाद उन्होंने किया, और भ्रष्टावाद तो सबने देखा है कि मुख्यमंत्री आवास किस प्रकार से शर्मसार हुआ कि कहते थे कि भ्रष्टा हम मैं भी खाऊं आप भी खाओ, मेरी आंखें बंद है, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगानी पड़ी। तो इस्टवाल जी को इस पे भी जरा प्रकाश डालना चाहिए था। हमारी सरकार में कहीं भी इस तरीके का देखने को मिला। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब भी 2017 का 22 का चुनाव तो ऐतिहासिक हुआ, उसके बाद गोपेश्वर का चुनाव हुआ, चंपावत का चुनाव हुआ, और खासकर कि जहां आप बोलते थे डिबेटों में बड़ा बढ़ चढ़ के लेते थे कि वहां पर तो हमारी जमीन ही पूरी खिसक गई और पहले से बीजेपी हरिद्वार में मजबूत नहीं थी। वहां पर स्वतंत्र भारत में कभी भी हमारे पास ब्लॉक प्रमुख नहीं था, ब्लॉक प्रमुख बना नहीं है, निर्विरोध 6 ब्लॉक प्रमुख बने हैं, और वहां पर जिला अध्यक्ष भी जिस प्रकार से बना है वो भी ऐतिहासिक है। और उस चुनाव के बाद किस प्रकार से हरीश रावत बयान देते हैं कि बोलते हैं कि मेरे को तो पूछा ही नहीं गया कि भाई हरिद्वार में क्या करना है नहीं क्या करना, क्योंकि जो पूछता उसको तो पार्टी से निकाल दिया। जिसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बोला था कि हम सैंसपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेंगे, उस नारे का हरिद्वार ग्रामीण में फायदा तो हो जाता है, मगर जब जनता को असलियत पता चलती है, उस ग्रामीण हरिद्वार में 4 जिला पंचायत की सीटें पड़ती है, उसमें से 3 भारतीय जनता पार्टी जीती और 1 बसपा जीती। जब असलियतें सामने आती है, और आज संचार क्रांति का युग है, आज प्रत्येक वोटर जागरूक है, उसको पता है कि कौन सा सरकार और कौन सा नेता, कौन सा विधायक, कौन सा जनप्रतिनिधि उसके लिए काम कर रहा है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी पंजाब की बात कर रहे थे मोहन काला जी, इनको बताना चाहूंगा कि प्रभारी थे वो उसके हरीश रावत जी, और जब प्रभारी थे, और अमरिंदर सिंह जो रोज बोलते थे कि पाकिस्तान परस्त जो आतंकवाद है उसको कुचलना चाहिए, क्योंकि वो सेना से थे और उनके अंदर सेना के गुण थे, मगर उनको हटाने का जब तक हटाया नहीं तब तक हरीश रावत अपने आप भी पंजाब से हटे नहीं। जिस दिन उन्होंने अमरिंदर सिंह को हटाया, अपने आप भी वहां से हटे, और वहां से बोले कि मैं जब बोलते हैं ये उत्तराखंड आते हैं तो बद्रीनाथ केदारनाथ जाते, वहां बोलते हैं जब मीडिया के बंधु पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, कि बोलना है मैंने मुख्यमंत्री के लिए मांगी है। जो व्यक्ति केवल मुख्यमंत्री पद पे बैठने के लिए ये इस तरह की मेहनत कर रहा हो, जन सेवक होने के लिए ना कर रहा हो, तो इसी तरह के परिणाम आते हैं। और देखा, और मैं कहना चाहूंगा एक सेकंड, किसान आंदोलन की बात करना चाहूंगा। किसान आंदोलन जो सबसे ज्यादा अगर उसमें आंदोलन थे तो वहां थे पंजाब से, और पंजाब में कांग्रेस का क्या हासिल हुआ, वहां पर पूरी की पूरी खत्म हो गई। तो हमको पता है कि राष्ट्र तो आम आदमी, तो कांग्रेस तो खत्म हुई ना, कांग्रेस ने पूरा बैक सपोर्ट दिया उनको, शाहीन बाग वालों को बैक सपोर्ट दिया, उनको सपोर्ट दिया। 370 आम आदमी पार्टी पर भी लग रहा था सपोर्ट दे रही है। अरे सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो, तो आम आदमी पार्टी की देख लो मोहन भाई लंबे हो जाएगा, मोहन भाई से केजरीवाल जो लिख के देते हैं हिमाचल में और गुजरात में बनेगी सरकार बनेगी, वहां पर सतवीर भाई जवाब ले लेते हैं, मोहन भाई जवाब दे दें। देखिए, मुझे बड़े कभी कभी आश्चर्य होता है, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर, अरे भाजपा का पंजाब में क्या हाल है बताएंगे आप मुझे, सतवीर भाई क्या हाल है बताएंगे? ठीक है, बताएंगे पंजाब में क्या हाल है, ठीक है किस तरीके का हाल है, आप बता दीजिए जरा। आप कांग्रेस क्यों का भूल भी जाते हाल हैं, आप क्यों भूल जाते कांग्रेस का भी हैं? हाल अरे से बीजेपी बताऊंगा। कितनी सीटों पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और कांग्रेस कितनी सीटों पे, आप ही मनीष भाई बता दीजिए जरा इन्हें, सतवीर भाई को पंजाब में शायद इन्हें पता चल जाए। आप मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ बैठकर इतिहास गाते हैं, इतिहास सुन लीजिए मनीष जी, आप यहाँ बैठकर अभी इतिहास गा रहे थे। इस देश के चुनाव में 401 सीटें लाने का इतिहास अगर किसी ने बनाया, मनीष भाई जरा बताइए ना। 409 है, अभी आपको इसमें भी जगह पड़ेगी 401 सीटों का, अभी आपको समय लगेगा उसमें आने का। आप इसे इतिहास मत बनाया करें, क्योंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
बताएं कि जो जरा बाहर दिया गया निकल था कर उसको आइए। किस अरे प्रकार से व्हाट्सएप पलटा। अभी और 409 अभी इनको अपनी और सरकार मुझे के आंकड़े खुशी नहीं इस बात पता। की हो रही है 401 बता रहे, मनीष 409 भाई, था, मुझे खुशी इस 409 बात था, की हो रही है 409 था। सतवीर भाई ने कहा और कि ये आदिवासी संचार क्रांति आदिवासी है। ये नहीं बता मैं पाए पूछना कि चाहता हूं, जरा आदिवासी संचार राष्ट्रपति का क्रांति नाम को तक लाने नहीं का बता काम पाया आज किसने तक। किया था? केवल एक जरा बता आदिवासी दीजिए राष्ट्रपति सतवीर बनी है, भाई, वो इतने बनी है ईमानदार केवल हैं। अभी जो आप ही द्रौपदी ने मुर्मू कहा था, है। जरा बता दीजिए संचार क्रांति, अभी आप बड़ा बयान बखान कर रहे थे, संचार क्रांति किसने लाने का काम किया था? जरा बता दीजिए ईमानदारी से संचार क्रांति। अरे जब तो आप बैलगाड़ी पे जा रहे थे लोकसभा में विरोध करने, संचार क्रांति का क्यों भूल जाते अपना इतिहास? अरे अभी सब क्यों भूल बताऊंगा, जाते अपना इतिहास सब कि बताऊंगा विधानसभा लोकसभा के अंदर लेकिन बैलगाड़ी पे एक जाने का समय काम देंगे। कर रहे थे। मोहन- देखिए कांग्रेस, मैं आपसे बता रहा हूं ना, अभी इन्होंने ही कहा ना, देखिए जनता जनार्दन है, मनोज जी ने भी कहा, मैं मनोज जी की बातों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट, अब ये भ्रष्टाचार पर अगर मैं आऊंगा क्योंकि ये फिर जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हरिद्वार में देखिए, जिस तरीके से नहीं, देखिए, हरिद्वार तीरथ में सिंह जिस रावत तरह जी से का आपको पत्र, गाड़ी अभी देखो, जिस तरीके से गामा जी का बताइए पत्र, हरिद्वार। जिस तरीके से गामा जी का स्मार्ट सिटी नहीं, पे हरिद्वार आरोप, ये उस में- पर बात नहीं करेंगे। मैं हरिद्वार पे आ रहा हूँ, हरिद्वार पे विधानसभा हरीश के रावत के चुनाव में बयान में सबसे भी। ज्यादा सीटें किसके पास है, जरा बता दीजिए। अरे आपके तो जो सबसे बड़े, जिन पर आपने चुनाव लड़ने का काम किया था, उनको ग्रामीण से जनता ने घर पे बैठाने का काम कर दिया। जहां आपने सबसे ज्यादा जो है जातिवाद हिंदू मुसलमान करने का काम किया, जहां आपने किया, मुस्लिम और आप ही यूनिवर्सिटी के वाले। मंत्री थे, और आप ही के मंत्री थे जिनको जनता ने हरिद्वार ग्रामीण से घर पे बैठाने का काम कर दिया। आप क्यों भूल जाते हैं? अरे आप ही के यही धाकड़, जिनको आप धाकड़ मुख्य धामी जी कहते हैं, हमारे कांग्रेस के एक युवा साथी ने जो है घर में बैठाने का काम कर दिया था। क्यों भूल जाते हैं आप? महामंत्री उन्हीं भाग्य के घरे, इनका। उन्हीं के घरे जनपद से उनको बैठाने का काम कर, हरिद्वार से। उन्हीं के घरे विधानसभा से बैठाने का लेकिन काम फिर कर भी देते बीजेपी हैं। आप है क्यों ना नहीं सर कर देते हैं? बीजेपी आप क्यों है नहीं ना। समझते ओवरऑल बीजेपी को? ओवरऑल और मैं आपको बीजेपी है ना बता रहा यहाँ हूं, पे, यहाँ पर ओवरऑल बीजेपी, और मैं वही बता रहा हूं कि हाँ। आप क्यों भूल जाते हैं कि धामी जी को हराने का कांग्रेस जल्दी के 5 युवा सेकंड, ने जल्दी काम सर, किया। हमारे पास और टाइम मैं कम है। आपको बता रहा हूं मनीष जी, मैंने आपको कहा ना, ये वार बनाए चाहे दीवार बनाए, पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अभी यहाँ महिलाओं पे बड़ा बड़ा बखान कर रहे थे कि हमने शौचालय, ठीक। हमने जो है धुएं से निकालने का काम किया। अरे क्यों भूल जाते हैं, महिलाओं का यौन शोषण में भी तुम्हारे नेताओं का सबसे ज्यादा नाम आता है। ठीक है। क्यों भूल जाते हैं उत्तराखंड के अंदर? ठीक है। आपके आपके एक सतवीर मंत्री भाई। का बेटा जेल में, सतवीर भाई, आपके 5 एक सेकंड। मंत्री पे, आपके एक राज्य मंत्री पर अभी फिर आरोप लगे, ठीक है। उसके पिता पर। ठीक है। आपने अंकिता भंडारी के साथ क्या करने का काम किया पूरे प्रदेश में ठीक है, देखा। सतवीर आपने भाई, किरण जवाब नेगी दे के दो। साथ सतवीर भाई, दिल्ली में जल्दी क्या जवाब करने दे का दो। काम किया पूरे प्रदेश में देखा। ठीक है मोहन भाई, जिस तरीके से मोहन नौजवानों को, समय कम है, जिस मोहन भाई, तरीके से समय कम है। नौजवानों में, हमें end करना पड़ नौजवानों जाएगा, की ठीक है। हत्या कराने सवाल का किया, काम जवाब किया। ले लो। पूरे प्रदेश में देखा है। किस जिस तरीके से आपने यूके ट्रिपल एससी में प्रकार का बलात्कार के आरोप लगे कि राहुल गांधी का क्या यूके करोगे? ट्रिपल और एससी, दूसरा मैं कहना अरे चाहूंगा यूके कि ट्रिपल इनको एससी ये नहीं पता कि अरे राजीव साक्षी गांधी का महाराज, राजीव अरे गांधी का आपके कद छोटा कर संगठन दिया। महामंत्री उनके संजय 409 कुमार, आंकड़े थे और आपके ये केवल विधायक महेश 401 बता रहे आपके और विधायक महेश आदिवासी नेगी, का ये नाम नहीं आपके बता पाए कि संगठन आदिवासी महामंत्री, कौन है जिन पर राष्ट्रपति। बीजेपी और दूसरा कार्यालय मैं के बताना अंदर चाहूंगा आरोप लगता है। और दूसरा क्यों भूल मैं जाते हैं? ठीक है, ठीक है। क्यों भूल नेशनल जाते हैं? ठीक है। और अरे एक पीतल महिलाओं का बेचने यौन वाला ठीक है, हमारे पास समय कम है, महिलाओं हमारे का पास समय शोषण कम करते हैं। है। आप सभी महिलाओं का मेहमानों का यौन बहुत शोषण करने बहुत वाले महिलाओं आप का सभी शोषण मेहमानों करते का हैं। बहुत और बहुत इसी को धन्यवाद। लेकर हम हाथ से हाथ जोड़ो आप के सभी साथ मेहमानों का जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो जिस तरह से देखिए बीजेपी एक तरह से काम कर रही है वार रूम बनाकर, और एक कहते हैं ना कि बीजेपी एक युद्ध स्तर पर काम कर रही है कि उत्तराखंड के अंदर चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे फिर आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव क्यों ना हो, युद्ध स्तर पर काम कर रही है कि उसे किसी भी हालत में इस चुनाव को जीतना है, क्योंकि एक तरह से साख भी दांव पे लगी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है। बहरहाल कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है बीजेपी को घेरने के लिए और तरह तरह की यात्राएं निकाल रही है ताकि वो बीजेपी को घेर सके और बता सके कि बीजेपी में क्या कमी है। वहीं बीजेपी अब घर घर तक जाएगी और अपनी योजना के बारे में बताएगी, केंद्र की योजनाओं के बारे में बता रही है कि भाई देखो हम लोग आए तो हमने ये योजनाएं हम लोग लेकर आए, केंद्र ने ये योजनाएं लाई हमने आपको दिया, राज्य ने ये योजना लेके आई हमने आप तक दिया। अब देखना ये होगा कि निकाय चुनाव और 2024 के चुनाव में आखिर रिजल्ट क्या निकल कर आता है। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।